लास्ट वीडियो में हमारा जो दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल का रिलेटेड जो चीज़ पढ़ना था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। डैट मीन्स इंट्रोडक्शन जो था पॉलिनोमियल का लास्ट वीडियो में मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पीछे के 2 वीडियो को क्या करेंगे, विजिट कर लेंगे, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आगे बात करें तो आज हमें देखना है एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या बोल रहे, नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया, उसमें कौन सा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल है, वो भी कैसा पॉलिनोमियल, तो वन वेरिएबल। तो याद कीजिए हम पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के बारे में बोले थे कि वेरिएबल मेरा क्या होगा, सेम होगा। यदि पॉलिनोमियल में जितना टर्म हो, यदि 1 टर्म है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोर देन 1 टर्म हो तो सारा में क्या होना चाहिए, यदि वेरिएबल x है तो सारा में मेरा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो उसी को वन वेरिएबल में कहा जाता है। और उसके साथ साथ पॉलिनोमियल के हम लोग पढ़े थे कि पॉलिनोमियल कोई होने का एक एक्सप्रेशन होता है, जो क्या होता है कुछ दिन में बताएंगे। और विच आर नॉट, और कौन है कौन नहीं है उसका रीजन देना। तो इसकी बात करें तो हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जाने थे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल के बारे में क्या जाने थे कि पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन होता है, और एक्सप्रेशन कैसा होता है, उसमें कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट के साथ साथ क्या होता है, वेरिएबल होता है, और बोले थे वेरिएबल का पावर भी होता है कुछ, जो क्या होता है मेरा होल नंबर होता है। तो कोई भी नंबर कोई भी एक्सप्रेशन यदि इस फॉर्म में है तो वो मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और वन वेरिएबल कहने का मतलब सब में क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। और साथ साथ ये बोले थे कि यदि पॉलिनोमियल में जितने टर्म है सारा का क्या होना जरूरी है, इस फॉर्म को कैरी करना जरूरी है। तो इस सवाल की बात करें तो यहाँ देखिए क्या है, 4x²। तो यहाँ ये देखिए 4 मेरा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट के बारे में बताए थे क्या होता है, नंबर होता है। x की बात करें तो ये मेरा क्या है, वेरिएबल है, और x क्या है मेरा मल्टीप्लाई में, और वेरिएबल का पावर क्या है देखिए 2, और 2 क्या है मेरा होल नंबर है। तो डैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको चेक करना क्या है, 3x। तो डैट मीन्स x का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1। तो 3 की बात करें तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा डीपली देख रहे हैं। इनटू में क्या है x, और x क्या है मेरा वेरिएबल है, और इसका पावर देख रहे हैं 1, और 1 मेरा क्या होता है, होल नंबर होता है। तो डैट मीन्स ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब बात करते हैं 7 का। तो 7 के बारे में पढ़े थे, जब भी नंबर दिखे डैट मीन्स कोई भी वेरिएबल नहीं हो तो समझ जाना वो भी वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट के साथ जानते हैं जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ x इसलिए क्योंकि यहाँ x का फंक्शन चल रहा है, और हम जानते हैं x का पावर 0 मतलब क्या होता है 1, डैट मीन्स फिर से क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ बात करें तो 7 मेरा क्या है, कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है, और वेरिएबल का पावर 0, और 0 भी मेरा क्या होता है, होल नंबर। तो डैट मीन्स तीनों देख रहे हैं मेरा क्या है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो क्या होगा, जब तीनों टर्म मेरा पॉलिनोमियल और साथ साथ तीनों में x का फंक्शन, तो डैट मीन्स ये क्या मेरा होगा, तो ये मेरा यस इट इज ए पॉलिनोमियल। रीजन क्या होगा, तो रीजन हम लिख रहे हैं, देखिए सबसे पहले मन चेक करना है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में क्यों है, तो वन वेरिएबल में इसलिए है क्योंकि इसके साथ देख रहे हैं सबके साथ एक ही वेरिएबल लगा हुआ है, और यहाँ तो जो भी होगा x का पावर 0, ठीक है। और साथ साथ क्या है, बिकॉज एवरी टर्म फॉलो द पैटर्न। किस पैटर्न को फ्लो कर रहा है, तो पॉलिनोमियल नहीं लिखना यहाँ पे, एवरी टर्म फॉलो द पैटर्न ऑफ, कैसा पैटर्न, तो क्या क्या है इसमें, कांस्टेंट है, इनटू क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल का क्या पावर क्या है मेरा, होल नंबर है। और जब इस पैटर्न को फ्लो कर रहा है तो हम जानते हैं ये क्या है मेरा, पॉलिनोमियल है। एवरी टर्म फॉलो द पैटर्न ऑफ इतना विच इज नॉन एज पॉलिनोमियल। आए वो समझ में, क्यों ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि सारा टर्म क्या कर रहा है, इस पैटर्न को फ्लो कर रहा है, और ये मेरा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन तो हम लोग वेरीफाई सॉल्व किए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 दे रहा है। तो यहाँ भी देख रहे हैं दो टर्म है और दोनों टर्म का क्या होना जरूरी है। सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या मेरा वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ वेरिएबल नहीं है तो मान लेते हैं वाई का पावर क्या है, 0 है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म हो तो यहाँ जिस वेरिएबल चल रहा होगा वही वेरिएबल का पावर 0 होगा। यदि फर्स्ट टर्म की बात करें यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 1। तो ये देख रहे हैं मेरा 1 क्या होगा, मेरा 1 कांस्टेंट है और y क्या है मेरा वेरिएबल और y का पावर 2 है। 2 क्या है मेरा होल नंबर, डेट मींस ये पॉलिनोमियल। अब इसको चेक करते हैं, रूट 2 भी क्या है मेरा एक नंबर और नंबर है तो मेरा ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा। y क्या है मेरा वेरिएबल और वेरिएबल का पावर क्या है 0, डेट मींस ये पॉलिनोमियल ये पॉलिनोम, तो ये भी क्या होगा, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। और इसका भी आंसर क्या होगा, जो आंसर ऊपर लिखे सेम एज अबव, ऊपर जो चीज लिखे यहाँ भी क्या करना है, सेम बातों को लिख देना। अब इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो 3√t और प्लस साथ साथ में क्या दे रहा है मेरा, तो t√2 दे रहा है। ठीक है, तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग अरेंज कर लेंगे। 3√t और साथ साथ क्या दे रहा है, प्लस √2t दे रहा है। तो आराम से समझना, यहाँ पे भी देख रहे हैं कितना टर्म है, 2 टर्म है और दोनों टर्म को चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ देखिए हम लोग कांस्टेंट की जगह पे देख रहे हैं क्या है, 3 है। और जब भी कोई चीज़ रूट में हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए रूट x है तो इसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए ये क्या है मेरा 3 और t का पावर क्या है मेरा 1/2 और प्लस क्या है मेरा √2, नंबर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कुछ नहीं तो पावर क्या होगा 1। अब दोनों को चेक करते हैं। यहाँ देखिए कांस्टेंट 3 है, साथ में वेरिएबल क्या है t और t का पावर देख रहे हैं 1/2 है और वेरिएबल का पावर 1/2। 1/2 मेरा होल नंबर नहीं होता, जब होल नंबर नहीं होता तो ये पॉलिनोमियल होगा नहीं। अब इसको चेक करते हैं, √2 कांस्टेंट है, t मेरा क्या है वेरिएबल और वेरिएबल का पावर 1 होल नंबर, तो ये मेरा पॉलिनोमियल ये नहीं है। तो हम पहले ही बोले थे जब किसी भी पॉलिनोमियल वाले टर्म की बात करें तो उसमें जितना टर्म है सबका पॉलिनोमियल होना जरूरी है। तो यहाँ एक टर्म नहीं है दूसरा है, तो डेट मीन्स ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो डेट मीन्स नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल, द पावर जो है वेरिएबल का होल नंबर नहीं है, वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। यदि पावर होल नंबर नहीं है तो ये मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा। तो इसका सिंपल रीजन क्या होगा, तो इसका जो पावर है वो मेरा क्या है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, अब आगे इसका चौथे नंबर 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मिटाने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक कर लिख लिया कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है। बहुत ही कंसेप्ट आसान है, जितना चीज हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। 4 नंबर क्या दे रहा है, y + 2y दे रहा है। तो ध्यान रखें, हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़े थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लास, डेट मीन्स नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास, उसमें देखिए तो कोई भी नंबर यदि 1/y के फॉर्म में होता है तो ये क्या होता है, पलट जाता है और पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, ये मेरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। तो डेट मीन्स इसको पहले उसी फॉर्म में लिखना होगा y और ये क्या होगा 2y का पावर -1। यहाँ देखिए y का पावर कुछ नहीं मतलब 1 और मल्टीप्लाई में तो 1 है, 1 तो रहता ही हर जगह। अब देखिए चेक करना, ये 2 टर्म है तो दोनों टर्म का पॉलिनोमियल होना जरूरी है। यहाँ कांस्टेंट क्या देख रहे हैं 1 और यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल क्या है y का पावर 1 मेरा होल नंबर है, डेट मीन्स ये क्या होगा मेरा पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल y है, y का पावर -1, तो -1 जो है मेरा होल नंबर होता है, नहीं होता है। तो इसका भी क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा नहीं, क्योंकि एक टर्म है एक नहीं है। हम जस्ट कुछ देर पहले भी बोले हैं कि दोनों टर्म का पॉलिनोमियल होना क्या है, जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो पावर है वेरिएबल का वो क्या है, होल नंबर नहीं है। बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल, द पावर ऑफ
वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। रीजन क्या है कि पावर जो है वेरिएबल का वो होल नंबर नहीं है। यदि पावर मेरा होल नंबर होता तो ये भी मेरा क्या कहलाता, पॉलिनोमियल कहलाता। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। यही है ना? हाँ जी यही है। तो देखने से एक चीज सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम बोले थे पॉलिनोमियल में जितना भी टर्म हो वो सारा टर्म क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल का होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल t है। हालांकि ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है और इसका पावर 10 होल नंबर है। इसके साथ कांस्टेंट कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर 3 डेट मीन्स होल नंबर है। इसके साथ ये कांस्टेंट 1 होगा और इसका वेरिएबल t है और t का पावर 50। ये पॉलिनोमियल है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। और हमारा क्वेश्चन क्लियर बोल रहा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और यहाँ 3 वेरिएबल है, डेट मीन्स क्लियर लिख देंगे नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए polynomial because there are more than one variable, more than one। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ क्या एक से अधिक वेरिएबल है। और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब हो गया क्या कि जितना भी टर्म है सब में क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बोल रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो कोफिशिएंट के बारे में आपको याद होगा, कोफिशिएंट के बारे में आपको हम एक बात बताए थे। तो मेरा जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है, याद होगा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। क्या होता है इसमें, क्या होता है, सबसे पहले कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के साथ क्या होता है, वेरिएबल होता है, और वेरिएबल का क्या होता है, पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। इतना चीज़ तो पता है। तो यहाँ हम बताए थे यही जो कांस्टेंट होता है ये मेरा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब कोफिशिएंट को पहचानना है तो सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल क्या दे रहा है। तो बोला राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ है। तो देखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ, इसके साथ क्या कांस्टेंट है, तो डेट मीन्स कुछ नहीं तो 1 होगा। तो डेट मीन्स यहाँ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या हम लोग पहले लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है, 1 है, क्योंकि कुछ नहीं तो 1। तो डेट मीन्स हमारा कोफिशिएंट क्या होता है, यही कांस्टेंट टर्म होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अब इसमें देखिए मेरा एक्स स्क्वायर तो यही है, इसके साथ देखिए माइनस है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है, इसके साथ माइनस या प्लस, क्योंकि या यदि वहाँ माइनस होगा तो जो भी कांस्टेंट होगा उसके साथ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ यदि कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो चूंकि वहाँ माइनस है डेट मीन्स कुछ नहीं है, मतलब -1 है। तो डेट मीन्स कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरा -1 होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर ये है, तो पहले कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मेरा π/2 है, और इसके साथ देख रहे हैं π/2 है, तो यही मेरा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, हमको समझाना है इसलिए लिख रहे हैं कांस्टेंट टर्म क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेरा एक्स स्क्वायर का टर्म है तो नहीं है, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, √2x - 1। यदि कोई सवाल ऐसा हो जिसमें एक्स स्क्वायर के बारे में पूछे और उसके एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं हो तो वहाँ कोफिशिएंट 0 होता है। तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर कहीं नहीं, यहाँ होगा भी तो क्या होगा, एक्स का पावर 0 हो। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं हो तो ध्यान रखेंगे यदि किसी का कोफिशिएंट पूछे और वो वैल्यू मेरा एक्सप्रेशन में नहीं है तो वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए यहाँ कहीं पे क्या है, मेरा एक्स स्क्वायर है लेकिन इसके साथ क्या है, 0 है, और ये जब 0 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 देगा, और 0 देगा तो ये लिखा नहीं जाएगा। तो इतना बात यदि समझ में नहीं आए तो बस इतना ध्यान रखना है, यदि किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं हो और उसका कोफिशिएंट पूछे तो वो 0 होगा। यदि मान लीजिए किसी सवाल में जैसे इसमें पूछते एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ एक्स कहीं है नहीं है, और जब x नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोनोमियल, ठीक है, और बायनोमियल। तो बायनोमियल के बारे में पढ़े थे, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो 2 टर्म, और डिग्री के बारे में पता है कि डिग्री जो होता है मेरा क्या होता है हाईएस्ट पावर होता है। तो मोनोनोमियल का एग्जांपल देते हैं पहले, एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो करना कुछ नहीं, कोई दो टर्म ले लीजिए। देखिए मान लीजिए हाईएस्ट पावर होना चाहिए, मान लेते हैं क्या 7x का पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये, और दोनों टर्म लेंगे तो मेरा पॉलिनोमियल होना चाहिए। और ये देखिए मेरा इसका x का पावर देखिए 35, इसका x का पावर 2, और हाईएस्ट क्या हो गया 35। या आपका मानो तो ये भी ले सकते हैं y का पावर 35 और प्लस 2, मतलब कुछ भी लीजिए, हाईएस्ट पावर मेरा क्या होना चाहिए 35 होना चाहिए। उसी तरफ एग्जांपल लेना है मोनोनोमियल का। मोनोनोमियल या मोनोमियल दोनों एक ही चीज होता है, ये चीज ध्यान रखना। इसका डिग्री क्या बोल रहा है मोनोनोमियल में क्या होता है, तो मोनोनोमियल में पता है एक ही टर्म होता है, तो एक ही टर्म होता है तो डेट मीन्स डिग्री 100 है, तो वेरिएबल का होना क्या है जरूरी है, ये ले सकते हैं, या 7x का पावर 100 ले सकते हैं। इस तरह से कोई भी टर्म कोई भी टर्म इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, डेट मीन्स हमारा डिग्री क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, और डिग्री तो हम जानते हैं किसका होता है वेरिएबल का पावर होता है, और कैसा पावर हाईएस्ट पावर। तो हम यहाँ आपको दो एग्जांपल दे दिए, चाहे ऊपर वाला लीजिए या नीचे वाला, या अपने मन से कोई भी ले सकते हैं जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे, जहां बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है डिग्री लिखने के लिए। तो याद कीजिए डिग्री के बारे में क्या बताए थे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर, डेट मीन्स हम बोले थे सबसे पहले क्या देखेंगे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे, और जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री हो। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले वेरिएबल को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो वेरिएबल यहाँ क्या देख रहे हैं मेरा x है, और क्या बोले थे x का हम लोग क्या देखते हैं हाईएस्ट पावर, किसका वेरिएबल का। तो हाईएस्ट पावर की बात करें तो देखना इसका x का पावर क्या है 3, ये x का पावर 2, और x का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1। तो हाईएस्ट पावर की बात करें तो क्या होगा 3, और यही हाईएस्ट पावर जो है मेरा क्या कहलाता है डिग्री कहलाता। तो डिग्री क्या होगा मेरा 3 होगा। उसी तरह इसमें देखें तो मेरा वेरिएबल किसका चल रहा है, तो वेरिएबल किसका चल रहा है y का। यहाँ कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के साथ जो वेरिएबल होता है उसका पावर क्या होता है 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखना है, h पावर मतलब हाईएस्ट पावर, और h हाईएस्ट पावर इसका y का पावर 0, y का पावर 2, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर 2 होगा। और यही जो हाईएस्ट पावर होता है यही मेरा क्या कहलाता है डिग्री कहलाता है। तो डेट मीन्स वेरिएबल को पहचानना जरूरी है। यदि हम लोग वेरिएबल की बात करें तो यहाँ भी कुछ ना कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ भी वेरिएबल होगा लेकिन उसका पावर क्या होगा 0, और इसका पावर कुछ नहीं तो मतलब 1। तो यहाँ वेरिएबल देखे तो क्या है मेरा t, और वेरिएबल के यदि हाईएस्ट पावर की बात करें तो हाईएस्ट पावर यहाँ देख रहे हैं 1 और यहाँ 0, और 0 1 में बड़ा कौन है 1। तो डेट मीन्स इसका डिग्री क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हम पहले बोले थे डिग्री क्या होता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। अब एक क्वेश्चन और है 4 नंबर, इसमें क्या दे रहा है 3। तो हम ये मेरा कैसा पॉलिनोमियल है कांस्टेंट, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम बोलते हैं वेरिएबल कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका पावर क्या होगा 0। तो डेट इस कंडीशन में हमें बस जब सिंगल रहे तो देखने की जरूरत नहीं, और लिखने के लिए हम लिख सकते हैं यदि हम लोग वेरिएबल यहाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन हम लोग क्या सपोज किए x, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, चूंकि कोई कंपेयर के लिए टर्म ही नहीं लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 0। तो डेट मीन्स डिग्री क्या हो जाएगा मेरा 0 होगा। तो इस तरह से ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी मेरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्लासिफाई द फ्लोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम बताए थे कि कोई भी मतलब पॉलिनोमियल जिसका यदि डिग्री 1 हो तो वो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जिसका डिग्री 2 हो तो वो मेरा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और जिसका डिग्री क्या हो 3 हो वो कैसा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। सबसे पहले हम लोग डिग्री पहचानेंगे, और डिग्री पहचान जाएंगे तो उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। और डिग्री पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए हाईएस्ट पावर चाहिए, क्या चाहिए
और हाईएस्ट पावर की बात करें तो देख रहे हैं दोनों, तो यहाँ x का पावर 2 x का पावर 1, डेट मीन्स हाईएस्ट पावर क्या है 2। 2 मतलब हाईएस्ट पावर ही मेरा क्या होता है डिग्री होता है, और डिग्री 2 है तो ये मेरा कैसा होगा क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि जब डिग्री 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसका पावर क्या है 1, डेट मीन्स हाईएस्ट पावर की बात करें तो मेरा हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डेट मीन्स डिग्री क्या होगा 3, और डिग्री 3 है तो डेट मीन्स ये क्या हो गया मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसकी बात करें तो इसमें यहाँ कुछ नहीं हो तो y का पावर 0 होगा, यहाँ y का पावर 1, डेट मीन्स हाईएस्ट पावर की बात करें तो यहाँ 1 2 और 0 है, डेट मीन्स हाईएस्ट पावर क्या है 2, और जब हाईएस्ट पावर 2 है तो मेरा डिग्री क्या होगा 2, और डिग्री 2 हो गया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस डिग्री को पहचानना है, डिग्री 1 होगा तो लीनियर, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक। इसमें देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो उसके साथ तो x का पावर 0 होगा, x का पावर 1, डेट मीन्स यहाँ भी यदि हाईएस्ट पावर की बात करें तो क्या होगा 1, हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री मेरा क्या होगा 1, और डिग्री जब 1 होगा तो मेरा क्या कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। बहुत ही आसान है, बस जो लास्ट 2 वीडियो बनाए थे उसके कंस्ट्रक्शन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप क्या है किसी भी बुक से छाप सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट होना क्या है बहुत जरूरी है। अब इसका क्वेश्चन देख रहे हैं 5 नंबर, क्या दे रहा है 3t, पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और पावर 1 है तो डेट मीन्स यहाँ हाईएस्ट पावर तो मेरा और कोई है नहीं, डेट मीन्स हाईएस्ट पावर 1, और पावर 1 तो मेरा डिग्री क्या होगा 1, और डिग्री जब 1 होगा तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या दे रहा है आर स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ भी सिंगल टर्म है, डेट मीन्स हाईएस्ट पावर की बात करें तो मेरा क्या है, हालांकि एबीसीडी का लेटर है आर, डेट मीन्स ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 2 जो हाईएस्ट पावर है, जब हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या होगा 2, और जब डिग्री 2 होता है तो उसे क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या दे रहा है तो 7x³ दे रहा है, क्या दे रहा है 7x³। यहाँ यदि वेरिएबल क्या है मेरा x है, और x का हाईएस्ट पावर देखे तो क्या है 3, जब हाईएस्ट पावर 3 है तो मेरा डिग्री क्या होगा 3, और डिग्री जब 3 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस तरह से देखें हम लोग जितना चीज़ पढ़ते हैं उसी के आधार पे क्या होता है एक्सरसाइज होता है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज मेरा 2.1 कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज देखिए आज पढ़ने में बहुत मज़ा आया। मज़ा क्यों आया? क्योंकि हम लोग इससे पहले बहुत सारे कंसेप्ट को सीख चुके थे, इसलिए हम पढ़ाने से पहले क्या करते हैं ना कि थ्योरी का क्लास देते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू।